बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरा जर्नलिज़म ऑप्शनल का होगा। बीए एडीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे जो बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी से एडीए कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये गैस एप्लीकेबल है। जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे हैं उनके लिए जर्नलिज़म ऑप्शनल का गैस अलग से अपलोड कर चुका हूँ। सिलेबस भी डिफरेंट है। आपने इस गैस को तैयार नहीं करना। जो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे जर्नलिज़म ऑप्शनल जिन्होंने रखी है वही स्टूडेंट इसे तैयार करेंगे, इसे गौर से सुनेंगे। सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगा, पेपर का पैटर्न आपको मैं समझाऊंगा सारा, मार्क्स डिवीजन आपको बताऊंगा और सिलेबस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो सारे शेयर करूंगा। उर्दू में भी सिलेबस आपको दिखाऊंगा, अंग्रेज़ी में भी यही सिलेबस है और इंशाल्लाह जो टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा 100% आपकी तैयारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वो इनफ होंगे। तो अगर हम इसके सिलेबस को देखते हैं 100 नंबर का ऑप्शनल का पेपर होगा। जो भी आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का ही होता है, विदाउट प्रैक्टिकल होता है। तो जर्नलिज़म का अगर आप सिलेबस देखें तो ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। देखने में आपको ये 4 से 5 लाइनें ही नज़र आती हैं लेकिन इसके अंदर अच्छी खासी डेप्थ है। और ये सिलेबस जो गिवन आपके पास है इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट की एबिलिटी चेक करते हैं, स्टूडेंट का नॉलेज चेक करते हैं। इसलिए जिन बच्चों ने जर्नलिज़म ऑप्शनल रखी होती है वो खासा इसे मुश्किल समझते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस हमारे पास है लेकिन चूँकि अनसीन क्वेश्चन जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं या जर्नलिज़म के जो हालात चल रहे हैं तो उस हवाले से उन सब बातों को मद्देनज़र रखकर ये अनसीन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों को तैयारी करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं इसी लिमिटेड सिलेबस को मद्देनज़र रखकर आपके साथ इंतहाई ज़रूरी टॉपिक्स शेयर करूँगा। सिलेबस आपने देख लिया है और इसी हवाले से अगर आपके पास बुक मौजूद है तो अपनी बुक से भी आपने इन्हीं टॉपिक्स को देखना है। और इंग्लिश के बच्चे भी, मोस्टली बच्चे इंग्लिश में भी अटैम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश में आप इसे प्रिपरेशन करें या उर्दू में प्रिपरेशन करें, लेकिन सिलेबस के टॉपिक्स आपको दिखा दिए हैं। पेपर पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो शेयर करूंगा। तो पेपर पैटर्न आपको बता दूं, पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए टोटल सवाल जो आपके पास 3 की चॉइस होगी, ठीक है। आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं या 5 अटैम्प्ट करने हैं। जो पिछले पेपर्स हैं ये सारा पैटर्न आपका मैं पिछले पेपर्स को मद्देनज़र रखकर बता रहा हूँ। अगर हम पिछले पेपर्स को देखते हैं ना तो उसमें 4 सवाल दिए जाते थे। हर सवाल आपका 25 नंबर का होता था। 3 सवालों की आपको ऑप्शन मिलेगा लेकिन पैटर्न चेंज भी हो सकता है। 5 सवाल भी आपको दिए जा सकते हैं। टोटल आपके पास 8 सवाल आएंगे तो 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब हर सवाल अगर 5 अटैम्प्ट करने होंगे तो हर सवाल 20 नंबर का होगा। अगर आपको 4 अटैम्प्ट करने का कहा जाता है तो हर सवाल आपका 25 नंबर का होगा। जर्नलिज़म ऑप्शनल का पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं जो लेटेस्ट पेपर है वो अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको देख सकते हैं। जो लास्ट टाइम बच्चों ने अटेम्प्ट किया था उसमें 4 सवालात का कहा गया था। इसका मतलब है कि 25 नंबर का एक सवाल है। जितना आपको टॉपिक्स जो नैरेटिव फॉर्म में कहा जाए, जो आपको ऐसे फॉर्म में कहा जाए तो कोशिश किया करें जितनी डिटेल आप लिख सकते हैं 25 नंबर के लिए आप कम से कम 25 हेडिंग उसमें लाजमी शामिल किया करें। हर हेडिंग आपकी 5 से 7 लाइन की होनी चाहिए। तारफ़ आप लाजमी दिया करें जो आपका सवाल है और उसी को कंक्लूड लाजमी किया करें कि आपने सवाल में क्या कुछ लिखा है। अब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। कुछ ज़रूरी बातें थी आपके साथ शेयर करना मकसद था। मुझे उम्मीद है कि आपने उनको वो सुना होगा, उसे फॉलो भी करेंगे। इंतहाई ज़रूरी टॉपिक में जो जो टॉपिक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आप इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करें। इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम 100% इन्हीं टॉपिक से कवर होगा। अच्छा, इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं या रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके आगे टिक भी लगा हुआ है। तो आपने जब तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहले इन टिक वाले क्वेश्चंस को तैयार करें। टिक वाले क्वेश्चन ये इम्तिहान में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इनको तैयार करने के बाद मैं ये हमेशा हर गैस में कभी नहीं कहता कि जो विदाउट टिक के आप उनको तैयार करें। तो ये मुझसे ना पूछा करें कि हम अगर सिर्फ टिक वाले क्वेश्चन तैयार करके जाएं तो हमारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। एक लिखी पढ़ी बात है, समझदार लोग आप भी हैं कि जब आप
पूरा सिलेबस कवर करके ही नहीं जा रहे। ये सिलेबस में भी आप देखें तो लिमिटेड से आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरे सिलेबस का ये आता नहीं है। ये एक टीचर का गैस है कि आप सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार करें, और आप टीचर के गैस को ही फॉलो नहीं कर रहे, उसमें भी आप जो आपके पास क्वेश्चन लिमिटेड से क्वेश्चन है आप उनको तैयार करके जा रहे हैं और ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लिमिटेड से क्वेश्चन है, 30 से 32 क्वेश्चन है। ये 30-32 क्वेश्चन आपके पूरे साल का निचोड़ है। आप पूरा साल अगर आप तैयारी नहीं करते, सिर्फ अभी लास्ट टाइम में जो ये 32 क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको तैयार करके जाएं, 100% इंशाल्लाह आपका पेपर अटैम्प्ट होगा। 100% इसलिए कह रहा हूँ कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से इन्हीं के अंदर से रिपीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ऑप्शन में भी आपको क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे। ये मेरा जर्नलिज्म ऑप्शनल का गैस है। इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स के गैस आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसी गैस को आप इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसे इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहता है तो वही 32 क्वेश्चन आपने इंग्लिश में भी देखने हैं, और इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उर्दू में आपको दिखाए थे वही टॉपिक्स आपको यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ। और एक इंतहाई ज़रूरी बात जो आपको मैंने पहले भी डिस्कस की है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करते हैं तो जब भी नैरेटिव फॉर्म में आता है, आपका ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, 20 नंबर का या 25 नंबर का, तो उस नैरेटिव फॉर्म ऐसे को तफसीली जवाब को लाजमी हेडिंग्स में लिखा करें। जितना आप उसको प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ, उसके तारफ़ के साथ, क्वेश्चन के मतलब आप जितनी हेडिंग्स बना के लिखेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं आपने नोट किया होगा, इन्हें अपनी बुक से तैयार करें। इन्हीं को आपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में 100% यही टॉपिक रिपीट होंगे। इसके अलावा भी बाकी गैस और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के साथ मैंने शेयर किए हैं, पेपर का पैटर्न भी समझाया है। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो लास्ट में मैं हमेशा की तरह गैस में आपको PDF के लिए व्हाट्सअप का नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक मौजूद नहीं है तो ये सारे गैस, इसके अलावा कोई और गैस उसका सलूशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। मेरे दिए हुए गैस को तैयार करें, इस गैस को, इसके अलावा जितने मैंने गैस प्रोवाइड किए हैं उनको तैयार करें। सारे गैस मैं रेलिवेंट टीचर से परचेज़ करके ही आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।